देखिए प्रश्नावली 9.1 में 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह लड़का भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि वो लड़का भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया वो ज्ञात करे। ध्यान दीजिए कि ये है जमीन का तल, इस पर एक जो है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है। यानी ये जो लड़का है ये एक भवन है 30 मीटर ऊंचे, उस भवन से ये लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिए कि ये अभी रहने दीजिए, एक्स बाद में मानेंगे, ठीक ना। कुछ दूरी पे खड़ा है, बात समझ में आ गया। तो ये जमीन का तल है और ये एक लड़का खड़ा है और ये लड़का जो है एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी ए बी एक लड़का है और सी डी एक भवन है। आगे क्वेश्चन में बोला कि जब वह भवन की ओर जाता है, यानी ये लड़का जो है भवन की ओर जा रहा है, माने जिधर भवन है, जिधर घर है, उधर की ओर ये जा रहा है। तो जब ये लड़का भवन की ओर जा रहा है तो मान के चलो कि अभी ये लड़का इस पोजीशन पे है और कुछ दूरी चल करके जो है गया भवन की ओर, तो अब जो उसका नया पोजीशन है वो ये हो गया। तो अब यहां से चल करके यहां जब गया तो इसके आंख पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि शुरू में जो जिस पोजीशन में था वो लड़का, वहां से जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो अब यहाँ आंख है तो आंख आई लेवल में जो है जमीन के समांतर एक खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पर एक जो है हम समांतर रेखा खींच दिए, यानी जिसको क्षैतिज रेखा बोल रहे हो, किसके, जमीन के तल के समांतर। तो इसके आंख पे पहले बन रहा था कितना डिग्री का कोण, और जैसे ही ये लड़का भवन की ओर कुछ दूरी आया भवन के तरफ, तो तब इसके आंख पर जो उन्नयन कोण है भवन के शिखर का, वो 30 से कितना हो गया बाबू रे, 60 डिग्री हो गया। तो कहता है कि बताइए कि ये लड़का जो है भवन की ओर कितना दूरी चल के आया, मतलब पहले इस पोजीशन में था अब आ गया इस पोजीशन में, तो यहां से यहां कितना दूरी चल के आया, तो उसको मान लेते हैं हम लोग x। समझ गए ना। और जरूरत पड़ सकता है इस खंड का भी, तो इस खंड को मान लेते हैं y, लेकिन हमें निकालना है x। और आप जानते हैं कि जब ये जो है इस तरह से आयत के जैसा बन गया तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, तो ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी। और दूसरा बात सुनिएगा, ए बी जो लड़का का हाइट है 1.5 मीटर, तो ये भी होगा 1 दशमलव, और ये भी होगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब एक बात हमको बताइए कि पूरे जो है इस भवन की ऊंचाई 30 मीटर है और उसमें से ये 1.5 मीटर घट जाएगा, तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हम इन सबको भी कुछ नेमिंग कर देते हैं। ए बी एक लड़का है, सी डी एक भवन है, और बाद बाकी जो है आप जो है इसको मान लीजिए ई एफ जी। अब जरा सुनिएगा, माना कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का ए बी भवन सी डी से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक ना। किसी क्षण भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब वह
भवन की ओर जाता है तब उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। हमें भवन की ओर कितना दूरी यानी x ज्ञात करना है, यानी वो भवन की ओर कितना दूरी चल के गया वो हमें ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि लड़का का जो लंबाई है वो AB, वही आपको FG के भी बराबर होगा, वही आपको EC के भी बराबर होगा, और ये 1.5 मीटर। दूसरा चीज सुनिएगा, पूरे भवन की ऊंचाई DC 30 मीटर दिया हुआ है, तो हम अगर आपसे ये पूछें इसमें DE निकालो, तो DE बराबर जो है पूरे भवन की ऊंचाई DC में से EC को घटा देंगे। पूरा ये है कितना 30 मीटर, और यहां से यहां तक इसमें कितना है 1.5 मीटर। तो हम बोले पूरा में से इस 1.5 मीटर को घटा दो तो ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब ED, या उसी को DE बोलिए, तो DC माइनस EC। तो पूरा जो भवन की ऊंचाई है वो 30 माइनस 1.5, इसको घटा लेंगे, तो ये 28.5 मीटर हो गया। उसके बाद BG यानी वो जो है इस पोजीशन से जो चल के यहां तक गया तो वो कितना गया, यानी x जो निकालना है, तो BG अब बराबर में AF, और ये क्या है x मीटर माने हैं। दूसरा सुनिएगा, GC, और GC किसके बराबर है FE के, उसको हम लोग y माने हैं। अब इसके बाद देखिए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आप जो है x का मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर समकोण त्रिभुज DEF ले लेते हैं, DEF ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज DEF, इसमें ये कितना है बाबू रे 60 डिग्री, और ये जो है FE y माने है ना, और ये जो DE है अभी तुरंत निकाले ना 28.5। तो इस समकोण त्रिभुज में आप हमको बता दीजिए कि 10 लगा देंगे 60 के लिए, तो 10 60 बराबर यानी लंब बटे आधार, तो लंब क्या है रे DE, बटे आधार क्या है रे EF। 10 60 का मान होता है √3। अब इसके बाद DE जो है ये 28.5, अब बटे FE y है, क्रॉस गुना करा देंगे बाबू रे, तो हो जाएगा ये कितना √3y, अब बराबर में 28 अब √3 को इस साइड कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3। अब यहाँ पे हर का हम परिमेयकरण कर लेंगे, अगला स्टेप में करते हैं, कोई दिक्कत। तो अगला स्टेप में जब करेंगे तो ध्यान दीजिए, y बराबर 28.5 बटे √3, √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो ऊपर में हो जाएगा 28.5 √3, और नीचे में √3 गुना √3, रूट उड़ जाएगा और 3 से कट जाएगा वो, तो 3 नमा 27 और 3 पंचे 15, यानी 9.5 और √3 मीटर ये निकल गया। कौन सा मान हमको y का, बाद में हमको y के मान का जरूरत पड़ेगा, बात समझ में आ गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे जरा सुनिएगा, 30 डिग्री वाला देख रहे हैं ना, 30 डिग्री वाला देखिए कौन सा समकोण त्रिभुज है, ADE, क्या बोल रहे हैं ADE, समझ गए ना, यानी कह सकते हो DEA। लेते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज, देखिए
दूसरा समकोण त्रिभुज DEA, DEA, इसमें बताइए कोण ए जो है वो वाला क्या है, 30 डिग्री है, और ये पूरा जो DE है बाबू रे, डी से ई तक 28.5 मीटर निकाले थे। और ध्यान दीजिएगा ई से लेके ए तक, ई से लेके ए तक y प्लस एक्स या x प्लस वाई मीटर, इस समकोण त्रिभुज में लगा देते हैं हम लोग 10। तो 10 30 बराबर तो लंब बटे आधार, तो 30 के लिए लंब डी, अब बटे आधार में क्या है रे, ए। अब इस तरह से 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, और डी जो है ये 28.5, अब बट्टे में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, अब क्रॉस गुना कर देंगे, तो जब क्रॉस गुना करेंगे ऐसे ऐसी तो क्या हो जाएगा तुमको x प्लस वाई, अब फिर इस तरह से हो जाएगा 28.5√3। अब हम लोग y का मान देखिए पहले ही निकाले हुए हैं कितना 9.5√3, तो हम y के जगह पे रख देंगे 9.5√3, अब बराबर में है 28.5√3। अब इधर से प्लस 9.5√3 को उस साइड कर देंगे, और जब उस साइड कर देंगे तो हो जाएगा कौन चीज में, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 28.5√3, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब इसको घटा लीजिए, घटा लीजिएगा, यानी 19.0√3 होगा, तो इसका मान कह लीजिए कि 19√3 निकल गया। कोई दिक्कत है समझने में? देखिए 7 नंबर में भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है, तो संचार मीनार के तल और शिखर के अवनमन उन्नयन कोण क्रमशः आपको दिया हुआ है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो ध्यान दीजिए यह है जमीन का तल, इस पर एक पहले भवन लो, भवन ए बी है। अब इस भवन पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, यानी इस पर एक जो है टावर टाइप से एक जो है इस तरह से बना हुआ है, समझे? तो इस पर जो एक संचार मीनार है उसका नाम हम रख देते हैं AC। अब क्या बोला ध्यान दीजिएगा, भूमि के एक बिंदु से, तो जमीन के एक बिंदु से, तो एक बिंदु हम क्या ले लिए D, अब D से सुनिएगा एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार AC है ना बाबू रे, तो संचार मीनार का जो तल पूछेंगे तो तब क्या बोलिएगा A, और शिखर पूछेंगे तो क्या बोलिएगा C। तो क्या बोल रहा है, तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब भूमि के एक बिंदु से संचार मीनार के तल और भूमि के उसी बिंदु से संचार मीनार के शिखर। तो यहां से हमें क्या करना है, तल को मिला देना है, और यहां से क्या करना है, संचार मीनार के शिखर को भी मिला देना है। तो तल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है बाबू रे 45 डिग्री, और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद देखिए यहां पर एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि 20 मीटर ऊंचे भवन, तो यानी ये जो भवन ए बी है ना बाबू रे, ये इसकी हाइट हमको 20 मीटर दिया हुआ है, तो पूछ रहा है हम लोगों को मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है ना AC, इसकी ऊंचाई क्या है, यानी यही x का मान निकालना है, यानी AC का ये जो है ऊंचाई कितना है, यानी हमको ये AC निकालना है। अब ये पार्ट भी तो नहीं दिया हुआ है, इसको क्या मान लिए y। अब जरा सुनिएगा, पहले एजम्पशन कर लेते हैं, माना कि AB एक 20 मीटर
ऊंचे भवन है जिसके ऊपर ऐसी एक संचार मीनार है। भूमि के एक बिंदु डी से संचार मीनार के तल ए और शिखर सी के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। हमें संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं, देखिएगा 45 डिग्री वाला, देखिए समकोण त्रिभुज, 45 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज देख लीजिए क्या है बाबू रे, ए बी डी। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी डी, जिसका ये वाला कोण 45 डिग्री है। और ध्यान दीजिएगा ए बी जो है भवन की ऊंचाई 20 मीटर है और ये बी डी अपना लोग क्या माने हैं, वाई। इस समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए कि हम 10 लगा देते हैं 45 के लिए, तो 10 45 बराबर लंब बटे आधार। तो 45 के लिए लंब क्या है रे, ए बी, आधार क्या है रे, बी डी। अब इसके बाद 10 45 का मान 1, ए बी जो है वो हमें दिया हुआ है 20। अब बटे ये बी डी क्या है बाबू रे, वाई। अब इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे कर देंगे कोना कोनी गुना। तो जब क्रॉस गुना कर देंगे तो y बराबर अपना लोग को क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? तो हम लोग को ये वाला भी पार्ट निकल गया। अब हमें तो निकालना है ये AC यानी x का मान। तो अब देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, ये 60 वाला, ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री वाला है ना, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, देखिए ना बड़ा वाला ये समकोण त्रिभुज है ना, यानी सी बी डी। अब दूसरा बार में हम क्या करेंगे, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, नेमिंग कर देते हैं सी बी डी, जिसमें ये कोण कितना है अपना लोग को 60 डिग्री, ये पूरा बड़ा वाला जो है ये, और ये पूरा जो CB है ये CB, ध्यान दीजिएगा C से लेके B तक, C से लेके B तक, तो ये पार्ट X है, ये पार्ट 20 है। तो कहिएगा ना ये हो जाएगा X प्लस 20 मीटर, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, Y है। तो इस समकोण त्रिभुज में बताइए हम जब 10 लगा देंगे तो 10 60 बराबर लंब बटे आधार। तो 60 के लिए लंब, तो 60 डिग्री के लिए लंब क्या है बाबू रे, BC, अब बटे आधार क्या है, BD। अब अगला स्टेप में मान रखेंगे, ध्यान दीजिएगा मान रखते हैं। तो 10 60 का मान कितना होता है, √3। अब बराबर में देखिए BC ये वाला ना, X प्लस 20, अब बटे ये BD क्या है बाबू रे, Y। अब कर दीजिए क्रॉस गुना, तो y इधर बट्टे में है उधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा √3y। अब बराबर में x प्लस 20। यहाँ पर हमको y का मान निकला हुआ है ना, तो y का मान देख लीजिए पहले ही निकाले हैं, कितना है y का मान 20 मीटर। तो हम y के जगह पे क्या कर देंगे, 20 मीटर बैठा देंगे। अब बराबर में हो जाएगा x प्लस 20। अब x के साथ जो प्लस 20 है वो उसको इधर कर लेंगे, तो पहले इधर सरिया लीजिए 20 √3, अब बराबर में x प्लस 20, अब प्लस 20 को इधर कर लीजिए तो 20 √3 अब माइनस 20 बराबर में क्या रे, इधर देखो 20 कॉमन आ जाएगा ना बाबू रे, तो कट जाएगा, क्या बचेगा √3, अब 20 से कम 20, यानी आपको संचार मीनार की जो हाइट है x का मान वो निकल गया 20 × √3 - 1 मीटर। कोई दिक्कत है समझने में?